काफ़ी बार हम अपने पीसी में से ऐसी फाइल्स डिलीट कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और कुछ फोटोज़ आपके मेमोरीज की या कुछ वीडियोस या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि गलती से डिलीट हो गई हो। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको ज़रूरत होती है एक रिकवरी सॉफ्टवेयर की, और जो इंटरनेट पर डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर है उनमें से तो लगभग बहुत कम रियल है जो एक्चुअली वर्क करते हैं। सो आज इस वीडियो में हम हमारी डेटा को रिकवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी सारी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हो। अब डेटा रिकवरी के लिए आप डायरेक्टली अपने पीसी से तो डेटा रिकवर नहीं कर सकते हो, और ये भी मान लेते हैं कि आपने कुछ फोटोज़ हैं जो आपके डिलीट हो गए थे और उसको आपने रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया है, या फिर आपकी डेटा एक पेन ड्राइव के अंदर है जिसको आप रिकवर नॉर्मली नहीं कर सकते हो। वैसे मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि आपकी डिलीटेड फाइल्स एक्चुअली जाती कहाँ हैं। सिंपल आंसर मैं बोलूँ तो बेसिकली आपकी जो डिलीट फाइल होती है वो कहीं नहीं जाती, आपकी स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही होती है। बस हमें उसको राउट करना होता है, यानी कि आपको बस उसकी लोकेशन निकालनी होती है कि वो एग्जैक्टली है कहाँ। और जो हमारी डिलीटेड फाइल्स होती है वो बेसिकली काफ़ी टाइम तक वहीं होती है जहाँ पर वो पहले थी, बस उसकी जो रूट होती है जहाँ से आपका सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है वो चीज़ मिट जाती है। सो बेसिकली पॉसिबल है कि आप उसे फिर से रिकवर कर सकते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बार बार यूज़ करने पर डिस्क को, यानी कि कॉपी पेस्ट करते हो आप या डिलीट करते हो फिर न्यू फाइल्स को डालते हो, तो धीरे धीरे करके आपकी जो डेटा होती है पुरानी वाली वो करप्ट या गायब होने लगती है, जिसकी वजह से रिकवरी जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। अब बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पीसी में से 4 साल पुरानी फाइल्स को रिकवर नहीं कर सकते हो, बट हाँ कुछ फाइल्स हैं जो आपने रिसेंटली डिलीट की हुई है, अब डेफिनेटली उसे रिकवर करना पॉसिबल है। अब आप बोलोगे वो कैसे? तो उसके लिए कई सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, जिनमें से एक है वंडरशेयर का रिकवर रेट। ये वीडियो जो है ये वंडरशेयर ने ही हमको स्पॉन्सर किया है, लेकिन इसमें मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स हैं हम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया एक्चुअली काम नहीं करते हैं, और जो काम करते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब वंडरशेयर कई सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि आपकी वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जो कि आपको मालूम ही होगा, बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर की। तो जो इनका सॉफ्टवेयर है वो वंडरशेयर रिकवर इट। बेसिकली आप चाहो तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो, लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो चेक कर लेना अगर आपको चेक करना हो तो। वहाँ से जाकर के सबसे पहले तो आप इस ऐप को डाउनलोड करो और इसे इंस्टॉल कर लो। ये 1.3 MB की कुछ फाइल है जिसको आप डाउनलोड करोगे, उसके बाद में ये इंटरनेट के थ्रू आपका जो इंस्टॉलेशन होगा, तो आपको इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। सो द फर्स्ट थिंग यू विल सी इस कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी सारी की सारी आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई है आपको उसकी सारी डिटेल्स इधर मिल जाएगी। और जैसे कि हमारी सी ड्राइव हो गई, हमारी डी ड्राइव हो गई हमारी, और ई ड्राइव हो गई, और अगर आप कोई एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हो तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा। और बाकी आप डायरेक्टली सेलेक्ट लोकेशन पर जाकर के भी अपनी डेटा को रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ अपना पेन ड्राइव, जो कि 4 GB का एक पेन ड्राइव है, और हम उससे डेटा रिकवर करने वाले हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो इधर हमारी जो पेन ड्राइव है किंगस्टन का वो इधर शो होने लगा। ये 4 GB का एक पेन ड्राइव है, तो हम इसको अभी ओपन कर लेंगे। अब ये सारी फाइल्स को स्कैन कर रहा है, और जो भी हमने डिलीटेड फाइल्स कर रखी थी इसमें, जो पहले से हमने डिलीट कर रखी थी, वो सारी फाइल्स को ये एक बार से फिर से रीस्कैन कर रहा है, उसको फिर से राउट कर रहा है हमारे सिस्टम से। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखोगे कि टोटल फाइल्स जो इसने रिकवर कर रखी है वो कितनी है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारी स्कैनिंग हो चुकी है कंप्लीट, और जो टोटल फाइल्स जो इसको मिली है वो है अराउंड 1854 फाइल्स इसको मिली है इस पेन ड्राइव के अंदर। सो अगर अभी हम चाहें तो इनमें से कोई भी फाइल को हम रिकवर कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप फ्री में सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हो तो आप सिर्फ इसे प्रीव्यू कर सकते हो, आप इसे रिकवर नहीं कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख सकते हो इधर मेरे पास एक माइनक्राफ्ट की फाइल है जो कि अराउंड 110 MB की है, तो हम कोशिश करते हैं इसे रिकवर करने की। अब रिकवर करने के लिए सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें उस पर मार्क करके इसको रिकवरी बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन आ गए हैं, एक ट्रायल, एक प्रो और एक अल्टीमेट। तो मेरे पास एक्चुअली रजिस्ट्रेशन की है तो मैं उसे ही यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास ये अभी लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ में है। तो अब हमारे पास जब पूरी प्रोसेस हो चुकी है तो अभी हम इसे माइनक्राफ्ट को फिर से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है और रिकवर बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है कि हम कौन सी जगह पर हमारी फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर से कोई भी फाइल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, और जहाँ चाहते हो वहाँ पर अपना जो रिकवर फाइल है उससे पेस्ट कर सकते हो। तो बस हमें फोल्डर चूज़ करना है और फिर रिकवर पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फाइल रिकवर होना स्टार्ट हो चुकी है।
सो ये हो गई हमारी फाइल रिकवर, पूरी टोटल 112 MB की कुछ है, 112 MB की फाइल माइनक्राफ्ट की रिकवर हो चुकी है। सो एक्चुअली सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। अब इस सॉफ्टवेयर में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप अपने सिस्टम की स्टोरेज को तो रिकवर कर ही सकते हो, साथ में आप अपने सारे एक्सटर्नल जो हार्ड ड्राइव होती हैं आपकी, जो डिवाइसेस हैं, आप उसको भी रिकवर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आपकी हार्ड ड्राइव बोल लो, आपके पेन ड्राइव बोल लो, आपके SD कार्ड तक बोल लो, आप उन सारी चीज़ों से रिकवर कर सकते हो डेटा को। आपके कैमरे में आप कई बार ऐसा होता है कि फाइल डिलीट हो जाती है कैमरे के मेमोरी कार्ड में, तो आप वो भी रिकवर कर सकते हो। अब एक बात है जो हर रिकवरी सॉफ्टवेयर में होती है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने जो फाइल्स रिकवर की है वो करप्टेड निकलती है, या तो फिर वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करती है। अब ऐसा आप पूछोगे कि क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ सेगमेंट जो होते हैं ऑलरेडी वो आपके हार्ड ड्राइव से निकल गए होते हैं, मतलब गायब हो चुके होते हैं धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया वीडियो में। सो ऐसे केसेस में वो पूरी फाइल्स उस तरीके से नहीं आ पाती जैसे वो पहले थी, या तो फिर वो करप्टेड निकलती है या तो प्रॉपरली नहीं निकल पाती है, ब्लैक कुछ स्क्रीन आ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है। बट बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जितना कम टाइम लोगे अपनी फाइल को रिकवर करने के लिए, यानी कि आपने फाइल डिलीट की और फिर आपने डिलीट करने के बाद में फिर उसे कुछ 1-2 दिन के अंदर ही उसे रिकवर करने की कोशिश की, तो आप चांसेस है कि आपकी फाइल पूरी तरीके से प्रॉपरली बाहर आ जाएगी और एक प्रॉपर आपका रिकवरी हो जाएगी। सो सॉफ्टवेयर में पेड वर्जन भी है और फ्री वर्जन भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। पेड वर्जन मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो इसको बिजनेस यूज़ के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं डेटा रिकवरी का या कुछ भी, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि कई सारी चीज़ों को रिकवर कर सकता है, वो एक ऑप्शन है। और $49 का जो इसका प्राइस टैग है लाइफ टाइम लाइसेंस के साथ में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और नहीं तो फिर आपके दूसरा ऑप्शन भी है, जैसा अगर आप सिर्फ ट्राई करना चाहते हो फॉर 1 ईयर, तो वो भी एक ऑप्शन है $39 का। नहीं तो फ्री ऑप्शन तो आपको अवेलेबल है ही, जिसमें कि सिर्फ आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलता है, आप डेटा उसमें से रिकवर नहीं कर सकते हो। ओवरऑल एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और प्राइस भी काफ़ी सही रखी है सॉफ्टवेयर में, क्योंकि बाकी के ऑप्शन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जा रहे हैं। डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ ओवर एनी अदर सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्राइस एक बहुत बड़ा मैटर है इधर। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और घंटा तो लोग ने पहले ही निकाल दिया। सो अगर चाहते हो, थोड़ी मेहनत करना चाहते हो, तो अंदर जा कर के आप घंटा दबा सकते हो। उसके अलावा क्या करते हैं, अब बस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय।